अकबर और बीरबल की काफ़ी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपने कभी ये कहानी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना और आपको एंड में मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है जब अकबर के राज में खजाने की कमी हो गई थी और अकबर को मुश्किल आ रही थी कि वो ये पूरा साम्राज्य कैसे चलाए। तो अकबर बीरबल के पास जाता है और पूछता है कि बीरबल, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। अब आपको तो पता ही है बीरबल इतना बुद्धिमान था कि उसके पास हर समस्या का हल होता था। तो बीरबल ने कहा कि हमारे राज्य में एक व्यापारी है और वो व्यापारी बहुत ही ज़्यादा बड़ा व्यापारी है और वो हमारी मदद कर सकता है। तो अकबर पूछता है, अच्छा, इतने परेशानी के हाल में भी कोई खुशहाल है हमारे राज्य में, उसको बुलाओ। तो अकबर उससे बीरबल से बोलता है कि उस व्यापारी को हमारे पास लेकर आओ। जैसे ही वो व्यापारी दरबार में आता है तो अकबर उसको अपनी सिचुएशन बताता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे राज्य में अभी खजाने की कमी है, तो तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो। तो व्यापारी बोलता है, जी हुजूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपके पूरे खजाने की कमी को पूरा कर सकता हूँ। तो अकबर थोड़ा हैरान हो जाता है, वो पूछता है, कैसे? खजाने की कमी इतनी सारी दरबार की आप कैसे अकेले पूरी कर सकते हो? तो बोलता है, सरदार, कुछ भी नहीं है, बस मैं आपके टैक्स सिस्टम का जो लूप है उससे एक वजह से मैंने पैसे कमा लिए और उसके वजह से मैंने पैसे बचा लिए। तो अकबर ये सुन के उसको प्राउड और कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसका सारा गहना, सारा जेवर रख के अपना वो जो है खजाने की कमी को पूरा कर लेता है और उसको घोड़ों के अस्तबल की नौकरी दे देता है। ऐसे इंसान को मेरे हिसाब से उसको फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो घोड़ों का अस्तबल दे देता है कि भाई जा, अब तू घोड़ों की पॉटी साफ कर, बेसिकली घोड़ों का वेस्ट मटेरियल साफ कर। तो वो बंदा ये काम करने लग जाता है। वो बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक समय आता है, कुछ टाइम बाद अकबर के खजाने की कमी होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि उस टाइम पे हुई। तो अकबर फिर से बीरबल से पूछता है कि बीरबल, हमारे राज्य में फिर से कमी आ रही है फंड की, अब क्या करना है? तो बीरबल कहता है कि सर, उसी को बुलाते हैं, व्यापारी को। तो अकबर बोलता है, तो पागल हो गए हो, उसको बुलाएंगे, वो तो घोड़ों के अस्तबल में काम कर रहा है। तो बीरबल बोलता है, नहीं, आप एक बार उसको बुलाइए, वो व्यापारी है, वो विविधता में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेगा। तो अकबर मान जाता है और उसको बुलाता है। जैसे ही वो दोबारा आता है तो अकबर पूछता है कि तुम्हें पता है कि हमारे खजाने में फिर से कमी हो गई है, अब तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? वो व्यापारी बोलता है, जी हाँ, पहले से दुगनी मदद कर सकता हूँ। अकबर सुन के हैरान हो जाता है कि मैंने तुम्हें घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों की पॉटियाँ साफ करने के लिए रखा था, वहाँ तुमने पहले से ज़्यादा पैसा कैसे कमा लिया? तो वो बोलता है, सर, वहाँ पे जितने भी आपके सेनापति हैं और जितने भी आपके सैनिक हैं वो करप्टेड हैं, वो पैसा चुराते हैं, पैसा बचाते हैं, वहाँ पे सामान बेच देते हैं। तो मैंने उनको सिंपल सी बात बोली कि अगर तुमने ये सब चीज़ें करनी है तो तुम्हें मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ताकि मैं अकबर जी को ये सारी बातें नहीं बताऊँ, मतलब हुजूर जापना आपको ये चीज़ें ना बताऊँ। तो बस ये चलते चलते मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। अकबर का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि इस आदमी का सारा पैसा लो और इसको समुद्र किनारे खड़ा कर दो, इसको सिर्फ एक ही काम दो कि जितने जहाज आ रहे हैं और जितने जहाज जा रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं की गिनती करेगा और कुछ नहीं करेगा, उसको दूसरा कोई काम नहीं देना। तो वो बोलता है, ठीक है सर, मैं चला जाता हूँ। व्यापारी बोलता है और वो चला जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ जाता है, वो लगभग 10-15 साल वहाँ काम करता है, फिर से अकबर के यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अकबर फिर से बीरबल से पूछता है, बीरबल, हमारे पास फिर से वो दिक्कत आ गई, अब खजाना खत्म हो रहा है, हम क्या करें? तो बीरबल बोलता है, सर, उसी व्यापारी को बुलाते हैं। तो अकबर कहता है, तुम बीरबल सच में पागल हो गए हो क्या? अब वो बेचारा उधर सिर्फ जहाज़ों की गिनतियाँ करता है, वो उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होंगे, वो हमारी मदद कैसे कर सकता है? बीरबल बोलता है, नहीं सर, आप उसको बुलाइए, वो डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। तो अकबर फिर से मान जाता है और उसको बुला लेता है। अब अकबर बोलता है कि तुम्हें पता है जैसा कि हमारा खजाना खत्म हो गया, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तो बोलता है, जी हुजूर, पहले से दुगनी मदद कर सकता हूँ। तो अकबर ये सुन के हैरान हो जाता है, बोलता है कि यार, तुम्हारा जहाज गिरने का काम था, वहाँ तुमने इतना पैसा कैसे कमा लिया? तो बोलता है, सिंपल सी चीज़ थी सर, मैं वहाँ पे ट्रेडिंग देख रहा था कि जो लोग आते थे ट्रेड करते थे, मैंने उनको सिंपल सी बात बोली, यहाँ मुझे राजा ने लगाया है, आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो मैं आपकी ट्रेडिंग खत्म कर दूंगा। तो इतना उसका कहते ही अकबर का दिमाग घूम जाता है। अकबर कहता है कि यार, तुम्हें मैंने इतनी सारी परेशानी दी, लेकिन फिर भी तुमने हर बार दुगना तिगना पैसा कमाया, वो कैसे किया? तो बोलता है, सर, मैं व्यापारी हूँ, मुझे आप किसी भी सिचुएशन में डालोगे, मैं निगल ही जाऊँगा, मैं बाउंस बैक ही कर जाऊँगा। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी मुश्किलें और परेशानी आती हैं, लेकिन बहुत से लोग डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार, अब मैं कैसे निकलूंगा इस सिचुएशन से, अगर मेरे साथ मेरा माल नहीं बिकेगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा क्लाइंट चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो हमें अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो देखते हैं कि ग्लास आधा भरा है और एक वो लोग होते हैं वो देखते हैं कि ग्लास आधा खाली है।
तो दोस्तों अगर आपका माइंड सेट ये देखता है कि ग्लास आधा भरा है तो आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही एपिसोड्स देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका अगर कोई भी डाउट है या आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।